नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ रिथि। आज ब्लैक बॉक्स में बात होगी वेस्टर्नाइजेशन पर। वहां का जो कल्चर है वो किस तरह भारत को प्रभावित किए हुए है। तो कहानी की शुरुआत उस युग से होती है जब भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के तले एक स्थिरता का अनुभव किया। यह एक ऐसा समाज था जहां हर दिन हर कदम पर परंपराओं की छाप थी। रिश्ते, विवाह और वस्त्रों से लेकर खान पान और सामाजिक व्यवहार तक। लेकिन जैसे ही पश्चिमी सभ्यता की लहर भारत के तट से टकराई, इस स्थिरता में हलचल शुरू हो गई। यह हलचल एक विशाल परिवर्तन का संकेत थी, जो भारतीय समाज की धड़कनों को बदलने वाली थी। भारतीय की संस्कृति जो भी एक विलक्षण की तरह, रतन की तरह चमकती थी, अब पश्चिमीकरण के कारण काले बादल की तरह धुंधल रही थी। एक समय था जब भारतीय समाज पारंपरिक वस्त्रों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई से रसा बसा था। साड़ी की लहरती पंखुड़ियां, कुर्ते की सहजता और शेरवानी की शान से समाज को एक रंगीन और समृद्ध पहचान दी थी। लेकिन आज इस संस्कृति का रंग फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी वस्त्रों और जीवन शैली की चकाचौंध ने भारतीय समाज को अपने प्रभाव में जकड़ लिया है। इस तरह अगर शादी ब्याह की बात करें तो विवाह की दुनिया में परिवर्तन की कहानी एक सांस्कृतिक पिघलन की तरह है। भारतीय विवाह हमेशा से एक गंभीर सामाजिक संस्था रही है, जहां परिवार की प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन पश्चिमी संस्कृति के आगमन से विवाह की अवधारणा में नया रंग भर गया है। जब पश्चिमी फिल्मों, साहित्यों ने भारतीय समाज में प्रवेश किया तो प्रेम और व्यक्तिगत पसंद की बातें सुनाई देने लगीं। लव मैरिज, जो पहले केवल कुछ वर्गों तक सीमित था, अब आम बात हो गई। इस बदलाव ने भारतीय युवाओं को यह आत्मविश्वास दिलाया कि वे अपनी जीवन संगिनी का चयन खुद कर सकते हैं। यह एक बड़ा बदलाव था, जहां परिवार की पसंद के बजाय व्यक्तिगत खुशियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। समाज ने विवाह की उम्र को लेकर नए दृष्टिकोण बनाए। पहले विवाह की उम्र जल्द होती थी और एक सामाजिक अपेक्षा के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब पश्चिमी विचारधारा ने इस परिदृश्य को बदल दिया। लोग अब अपनी शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने लगे। विवाह के लिए अधिक समय लेते हैं। इसने विवाह की उम्र को बढ़ा दिया और जीवन को एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में स्वीकार करने का एक नया दृष्टिकोण दिया। विवाह समारोह में सभी आधुनिकता की छाया फैलने लगी। पारंपरिक सजावट और रीति रिवाजों के साथ अब थीम वेडिंग, ग्लैमरस डेकोरेशन और वेडिंग प्लान का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। विवाह समारोह अब एक भव्य आयोजन से अधिक बन गए हैं, जहां पश्चिमी शैली के संगीत, डांस और आकर्षण डेकोरेशन ने पारंपरिक शादी को नया स्वरूप दिया है। विवाह भारतीय संस्कृति के एक दिव्य मिलन माना जाता है, जिसमें दो परिवारों के बीच एक सशक्त संबंध की शुरुआत होती है। यह परंपरागत दृष्टिकोण एक स्थिरता और सुरक्षा का संदेश लेकर आता है। लेकिन पश्चिमी प्रभाव के साथ इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। पश्चिमी संस्कृति ने विवाह को एक व्यक्तिगत विकल्प की तरह प्रस्तुत किया, जहां प्रेम, आत्मसंतोष प्राथमिकता मानक बन जाते हैं। इस परिवर्तन ने भारतीय समाज के भीतर एक नई सोच को जन्म दिया, जहां पारंपरिक विवाह की अवधारणा को चुनौती दी जा रही है। विवाह के उत्सव में भव्यता और ऐश्वर्य की पश्चिमी प्रभाव की प्रभावित हुए। भारतीय विवाह परंपरागत रूप से सादगी और गरिमा के प्रतीक होते थे, लेकिन अब पश्चिमी शैली के भव्य आयोजन और महंगे समारोह ने इस परंपरा को बदल दिया। यह भव्यता न केवल आर्थिक बोझ को बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक दबाव भी उत्पन्न करती है। परिवार को अपने विवाह समारोह को अद्वितीय और शानदार बनाने की होड़ ने उन्हें अत्यधिक खर्च और कर्ज की ओर ढकेल दिया है। इस बदलती दृष्टि ने भारतीय विवाह के वास्तविक मूल को कहीं न कहीं खो दिया है। शादी के संस्था पर पश्चिम प्रभाव का एक नकारात्मक पहलू यह है कि इसमें परिवार की भूमिका कम हो रही है। भारतीय विवाह पारंपरिक रूप से परिवारों के बीच एक सशक्त संबंध को मान्यता देते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रभाव के कारण यह संबंध कमजोर होता जा रहा है। व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को बढ़ाने वाले पश्चिमी विचारों के पारंपरिक समर्थन और सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसका परिणाम यह है कि विवाह के निर्णय में परिवार की भागीदारी कम होती जा रही है और युवा पीढ़ी खुद को अकेला महसूस करने लगी है।
भारत में विवाह की पवित्रता का मायना एक पूरी संस्कृति की आत्मा में बसा हुआ था। यहाँ विवाह को जीवन भर का बंधन माना जाता था, जो परिवार, समाज और धार्मिक मान्यताओं की गहराई से जुड़ा होता था। लेकिन पश्चिमी प्रभाव के साथ यह पवित्रता अब चुनौती बन गई थी, आग में तपने लगी थी। अतीत की गलियों में जहां तलाक को एक सामाजिक असफलता माना जाता था, वहीं अब एक नई धारा में बहने लगा था। वेस्टर्नाइजेशन में हमने पूरी तरह बदल दिया। ऐसे में एक कहानी याद आती है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि सुहाना मौसम था। शहर के बड़े अपार्टमेंट्स में पश्चिमी संस्कृति की खुशबू फैल रही थी। शॉपिंग मॉल्स में जीन्स और टी शर्ट का राज था। टीवी स्क्रीन पर प्रेम कहानियों के आधुनिकीकरण चित्रण चल रहे थे। इस नई हवा में लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता महसूस करने लगे। इस पश्चिमी हवा ने भारतीय समाज के विवाह की अवधारणा को बदलना शुरू किया। लव मैरिज, जो पहले एक सीमित वर्ग तक ही सीमित थी, अब एक सामान्य दृष्टिकोण बन चुकी थी। जहां पहले पारंपरिक विवाह केवल परिवार की पसंद और समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होते थे, वहीं अब व्यक्तिगत पसंद और प्रेम की गूंज सुनाई देने लगी। एक बदलाव ने तलाक की संभावना और बना दी और दृष्टिकोण और दे दिया। शहर की चमक और शहरी जीवन की चमकदार आईनों ने भी तलाक की दरों को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया। शहरीकरण ने न केवल जीवन शैली में बदलाव लाया, बल्कि विवाह के प्रति सोच में भी बदलाव कर दिया। अब लोग अपने करियर और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देने लगे थे। विवाह को एक स्थायी बंधन के रूप में देखने की बजाय इसके एक समझौते के रूप में उसे देखा जाने लगा था। इसके बदलते दृष्टिकोण ने तलाक को भी एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। जब लोग व्यक्तिगत खुशियों को प्राथमिकता देने लगे, तो तलाक की संभावना बढ़ गई। आर्थिक स्वतंत्रता, करियर में सफलता ने महिलाओं को भी इस निर्णय में असहज महसूस नहीं होने दिया। अब महिला केवल घरेलू जिम्मेदारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे विवाह की समस्याओं का सामना करने में भी सक्षम हो गईं। शिक्षा और जागरूकता ने भी तलाक की बढ़ती दरों को बढ़ावा दिया। अब लोग विवाह को केवल एक सामाजिक अनुशासन के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि एक व्यक्तिगत समझौते और खुशी के रूप में देख रहे थे। इस नई सोच ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और तलाक को एक सामान्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि समाज में तलाक को अब अधिक स्वीकृति मिलने लगी है, फिर भी समुदाय और वर्गों ने इसे सामाजिक विफलता के रूप में देखा जाता है। तलाकशुदा व्यक्तियों को अक्सर समाज से अलग थलग किया जाता है और उन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं। इस स्टिग्मा के पार करने वाले तलाकशुदा व्यक्तियों के लिए एक कठिन चुनौती हो सकती है। तलाक का गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। परिवार की टूटन, बच्चों पर असर और व्यक्तिगत असंतोष जैसे मुद्दे तलाक के साथ जुड़ते हैं। एक परिवार टूटता है तो इसका प्रभाव केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों और अन्य रिश्तेदारों तक भी पहुंचता है। बच्चों को माता पिता के बीच संघर्ष और अलगाव का सामना करना पड़ता है, जो उनके भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। रात की चांदनी में बदलाव की परछाइयां अब एक नई सुबह का संकेत दे रही थीं। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज में विवाह की अवधारणा को बदलते हुए तलाक की बढ़ती कहानियों की ओर ले जा रहा था। यह परिवर्तन भारतीय समाज को एक नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान कर रहा था, जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुशियों को प्राथमिकता दी जा रही थी। इस बदलाव के साथ ही तलाक की बढ़ती दर ने भारतीय समाज के लिए एक नया यथार्थ प्रस्तुत किया। यह एक चुनौती है जिसे समझना और समाधान के लिए कदम उठाना आवश्यक है। भारतीय समाज को इस नई धारा के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं और आधुनिक विचारों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव पहले से पारंपरिक परिधान केवल कपड़ों पर नहीं होता था, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संबंधों पर भी इसके प्रतीक होते थे। पश्चिमी वस्त्रों के आगमन से पारिवारिक ढांचे और सामाजिक परंपराओं को भी प्रभावित किया। परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और सामाजिक दायित्वों की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। साड़ी और कुर्ते का जो महत्व था, अब पश्चिमी वस्त्रों के चलते धुंधला होने लगा था। गांव की महिलाओं के बीच साड़ी पहनने की परंपरा अब केवल त्योहारों तक सीमित रह गई थी।
सामान्य दिनों में जीन्स और टी शर्ट का चलन बढ़ गया था। यह बदलाव एक नई सामाजिक वास्तविकता को जन्म दे रहा था, जहां पश्चिमी वस्त्रों ने पारंपरिक वस्त्रों को धीरे धीरे हटा दिया था। हम आपको शादी ब्याह से जुड़ी बातें बताएं, लेकिन अब बारी है वेस्टर्न ट्रेंड्स की, उनके कपड़ों की। ऐसे में उन मास्टर जी की कहानी भूलना बहुत गलत है जो कुर्ता पहनकर चाय पर गपशप करते हैं। जी हाँ, गांव की संगीनिनी सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण ने गांव की गलियों में चमक बिखेरी, लेकिन इस बार चमक कुछ और ही थी। पिछले कुछ वर्षों से एक नई हवा ने यहाँ के परंपरागत वातावरण को बदल डाला था। यह हवा पश्चिमी वस्त्रों की थी, जो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति की जड़ों को कमजोर कर रही थी। साड़ी, कुर्ता और शेरवानी की जगह जीन्स, टी शर्ट और कैजुअल कपड़े गांव की गलियों में दिखाई देने लगे थे। इस बदलाव ने भारतीय संस्कृति परिदृश्य को एक नई दिशा और एक चिंताजनक दिशा की साइड मोड़ दिया था। गांव में एक छोटे से चाय के ठेले पर पुराने धब्बों वाले कुर्ते पहने मास्टर जी चाय पर गपशप कर रहे थे। उनके चेहरे पर परंपरागत भारतीय संस्कृति की पहचान चमकी थी, लेकिन यह परंपरा अब तेजी से बदलती जा रही थी। गांव की नई पीढ़ी अब पश्चिमी वस्त्रों की ओर खिंची चली जा रही थी। मास्टर जी ने देखा कि कैसे उनके पुराने दोस्तों के बच्चे, जो कभी पारंपरिक पहनावे में रहते हैं, अब जीन्स और टी शर्ट में ढल गए हैं। पश्चिमी वस्त्रों का प्रभाव केवल पहनावे तक सीमित नहीं था, इसके साथ ही पारंपरिक भारतीय वस्त्रों का भी जो महत्व घटने लगा था। पहले जहां साड़ी, सलवार कुर्ता और शेरवानी भारतीय संस्कृति की पहचान थे, वहीं अब ये वस्त्र तेजी से हाशिए पर जा रहे थे। गांव की लड़कियां अब साड़ी के स्थान पर जीन्स और टी शर्ट पहनने लगी थी। बुजुर्ग भी इस बदलाव से अछूते नहीं रहे थे, वे भी पश्चिमी वस्त्रों की ओर आकर्षित होने लगे थे। गांव में परिवारों की बैठक अब पारंपरिक परिधानों की बजाय आधुनिक वस्त्रों में होती थी। पहले जहां परिवार का हर सदस्य पारंपरिक वस्त्र पहनकर त्योहार और अवसरों को मनाता था, वहां अब जीन्स और कैजुअल शर्ट का बोलबाला था। यह बदलाव केवल पहनावे तक सीमित नहीं था, बल्कि पारिवारिक मूल्य और रिश्तों पर भी गहरा असर डाल रहा था। समय की धारा में बहते हुए भारतीय समाज ने कई बदलाव देखे, लेकिन हाल के दशक में पश्चिमीकरण ने इस नई दिशा दी है। यह बदलाव केवल वस्त्र, खाने पीने की आदत और जीवन शैली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक ढांचे और सामाजिक मान्यताओं को भी प्रभावित कर रहा है। यह प्रभाव धीरे धीरे भारतीय समाज के ताने बाने को बदल रहा है। इसका असर नकारात्मक रूप से स्पष्ट हो रहा है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर की पारंपरिकता, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, सामुदायिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन पश्चिमीकरण ने इस सांस्कृतिक बंधन को कमजोर कर दिया है। पहले परिवार के हर घर सदस्य के बीच एक गहरा संबंध, सहयोग होता था, जो पारंपरिक परिधानों और रीति रिवाजों के माध्यम से व्यक्त होता था। साड़ी, कुर्ता, शेरवानी जैसे परंपरागत वस्त्र, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थे, अब जीन्स, टी शर्ट और कैजुअल शर्ट की चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो गए थे। यह परिवर्तन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं था, यह हमारे सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी को भी प्रभावित कर रहा था। पश्चिमीकरण का एक प्रमुख पहलू यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की अवधारणा। यह भारतीय समाज में पारंपरिक विचार व्यवस्था की जड़ों को हिला रहा था। यह जहां परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार माना जाता था, वहीं अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना ने पारिवारिक बंधनों को कमजोर कर दिया था। युवा पीढ़ी अब स्वतंत्रता और आधुनिकता की ओर अधिक आकर्षित हो रही थी। इससे पारिवारिक मूल्यों और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना कमजोर हो रही थी। पश्चिमीकरण की भारतीय परंपराओं की गहराई को रात के ढेर की तरह बहा दिया। पारंपरिक वस्त्र, जो कभी सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक थे, अब जीन्स और टी शर्ट की चकाचौंध के सामने हल्के पड़ गए थे।
पहले जहां साड़ी और कुर्ता सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की गहराई को व्यक्त करते थे, अब ये वस्त्र अपनी महत्ता को खोते जा रहे थे। यह बदलाव केवल बाहरी दिखावे तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे अंदरूनी मूल्यों और परंपराओं को भी प्रभावित कर रहा है। जब पारंपरिक वस्त्र हाशिए पर चले जाते हैं तो इससे केवल फैशन ट्रेंड का नहीं बल्कि संस्कृति पहचान का संकट उत्पन्न होता है। भारतीय त्योहारों की गहमा गहमी में जो पारंपरिक वस्त्रों और रीति रिवाजों से संपन्न थी, वह अब पश्चिमी वस्त्रों की चकाचौंध में छिपती जा रही थी। दिवाली की रौनक अब जीन्स और कैजुअल शर्ट के पीछे छिपती नजर आती है, जिससे त्योहारों की पवित्रता और आनंद की भावना कमजोर हो रही है। धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक उत्सवों की विशिष्टता धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। पारिवारिक संरचना में भी पश्चिमीकरण ने अपने प्रभाव का लोहा मनवाया है। पहले परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सहयोग का एहसास था, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना ने पारिवारिक ढांचे को कमजोर कर दिया था। अब जब लोग पश्चिमी वस्त्रों जीवन शैली की ओर झुके दिखते हैं, तो पारिवारिक बंधन और जिम्मेदारी का महत्व घट रहा है। यह बदलाव पारिवारिक एकता, सामूहिकता की भावना को कमजोर कर रहा है, जिससे सामाजिक असमंजस में कमी आ रही है। जी हाँ, सामाजिक असमानता का एक नया रूप पश्चिमीकरण के प्रभाव से जन्म ले रहा है। पश्चिमी वस्त्रों और जीवन शैली का खर्च केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए होता है। इससे समाज में एक नई भेदभाव की रेखा खिंचती चली जा रही है। जो रेखा पश्चिमी वस्त्रों का खर्च उठा सकते हैं, वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रगतिशीलता का प्रतीक बन जाते हैं, जबकि पारंपरिक वस्त्र में रहने वाले लोग पिछड़ेपन के निशान बन जाते हैं। यह सामाजिक विभाजन और असमानता की भावना को बढ़ावा दे रहा है, जिससे समाज में एकता और समरसता की भावना कम हो रही है। युवाओं पर भी पश्चिमीकरण का गहरा असर पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेज में भी पारंपरिक ड्रेस कोड की जगह पश्चिमी वस्त्रों का चलन बढ़ गया है। इस बदलाव ने युवाओं को सांस्कृतिक समझ और पहचान को कमजोर किया है। पारंपरिक वस्त्रों से जुड़े मान्यताओं और संस्कार अब नई पीढ़ी की जीवन शैली से हटा दिए गए हैं। पश्चिमी वस्त्रों और जीवन शैली को आधुनिकता और प्रगतिशीलता का प्रतीक मानने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि पारंपरिक वस्त्रों को पिछड़ेपन की निशानी माना जा रहा है। जी हाँ, खान-पान की आदतें भी पश्चिमीकरण के प्रभाव से बदल गई हैं। पारंपरिक भारतीय भोजन जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अब फास्ट फूड और जंक फूड की लोकप्रियता के साथ प्रतिस्थापित हो रहा है। यह न केवल स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है, बल्कि सांस्कृतिक खाद्य धरोहर को भी कमजोर कर रहा है। भारतीय भोजन की विविधता और स्वाद की अनदेखी हो रही है। यह पश्चिमी खाद्य पदार्थों के प्रभाव में खोती जा रही है। जी हाँ, इसी प्रकार पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज पर एक गहरा और व्यापक असर डाला है। यह केवल वस्त्रों और जीवन शैली में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक ढांचे और धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक असमानता में भी बदलाव ला रहा है। यह बदलाव भारतीय संस्कृति गहराई और विविधता को चुनौती दे रहा है और एक नई सामाजिक वास्तविकता को जन्म दे रहा है, जो नकारात्मक रूप से समाज के पारंपरिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है। भारतीय समाज को इस प्रभाव को समझते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी संस्कृति विरासत को बचा सकें और एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकें। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।